गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 16 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज हम अपना लेसन नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस जो आपकी मूवमेंट्स की बुक्स का है, जिसे ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, उसे हम पढ़ेंगे। आपको समरी पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हैप्पी प्रिंस जो है आपकी एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है जो कि प्रिंस के ऊपर है जो कि मर चुका है। वो इज़ डेड एंड हैज़ बीन मेड इनटू अ स्टैचू, यानी उसका एक पूरी सिटी के सेंटर में एक स्टैचू बना रखा है। वो जो प्रिंस है वो मर चुका है, उसका एक स्टैचू बना रखा है। ही स्टैचूज वाज इरेक्टेड ऑन अ पेडिस्टल कवर्ड विथ लीफ ऑफ गोल्ड्स एंड सपेट्स फॉर आइज एंड रूबीज इन हिज वाटर, यानी उसके हाथों में तलवार है, उसकी आंखें एकदम गोल्ड, उसकी जो कवर है कपड़े वो गोल्ड से कवर है, उसकी आंखों में डायमंड है। द हैप्पी प्रिंस हैज़ हैप्पी व्हेन ही वाज अलाइव बिकॉज ही हैड नेवर सीन सॉरो इन हिज प्लेस। जो हैप्पी प्रिंस था वो हैप्पी तब था जब उसने कोई भी दुख नहीं देखा था अपने सिटी में। अपने जो उसका पैलेस था, उसका जो किला था, उसमें उसने आज तक कभी दुख नहीं देखा था। बट फॉलोइंग इज डेथ ही सीज ऑल द लिगनेस एंड द मिसरी ऑफ द सिटी, यानी जब उसकी डेथ हो गई, जब उसका स्टैचू बन गया, तो उसने उसकी जो आत्मा थी वो स्टैचू में बस गई। और उस स्टैचू में वो जितना भी सिटीज़ के लोगों के पास दुख होता है, दर्द होता है, वो सब उसे दिख रहा था। ही फेल्ट बैड एंड आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ द सिटी। उसे बहुत बुरा लगता है, वो लोगों की हेल्प करना चाहता है। He decided to help them with his gold leaves and precious sapphires and ruby. अब वो उसने डिसाइड करा कि वो हेल्प करेगा। वो जो उसके पास गोल्ड लीव्स थी, यानी जो उसके बाद सोने के पत्ते थे, प्रीशियस सैप्राइज और रूबी जो उसकी आंखों में डायमंड लगी थी, उसकी वजह से। अ स्वैलो वॉज पासिंग, यानी एक जो स्वैलो होती है वो उसके पास जाती है, गोइंग टू इजिप्ट टू बी हिज फ्रेंड्स, बट ऑन द वे इट्स टुक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। यानी एक स्वैलो होती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ इजिप्ट जा रही होती है। स्वैलो यहाँ पे एक चिड़िया से ही बात कर रही है, वो फ्रेंड्स के साथ, पर उसने क्या किया, वो रात में रुक जाती है रहने के लिए हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पे। द बर्ड रियलाइज दैट द स्टैचू वॉज वीपिंग एंड अपॉन इंक्वायरी रियलाइज द प्लाइट ऑफ द प्रिंस। अब जो स्वैलो वो रियलाइज़ करती है, जो बर्ड है वो रियलाइज़ करती है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं क्योंकि वो उसके ऊपर टपक रहे थे। द हेल्पलेस प्रिंस रिक्वेस्टेड टू द बर्ड टू हेल्प इट बाय बिकमिंग इट्स मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड नीडी, यानी जो हेल्पलेस, जिसके पास कोई हेल्प करने वाला प्रिंस कोई हेल्प करने वाला नहीं था, उस प्रिंस ने रिक्वेस्ट करी बर्ड से कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, जो गरीब लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उनकी मदद करोगी। ही टोल्ड द swallow to give the seamstress by the ruby out to the heel of his sword one of the rare sapphires from his eyes to young playwright and other eye for the poor match girl, यानी क्या तुम ये मेरी आंखों में से जो रूबी है वो से निकाल के, ये मेरी स्वॉर्ड जो है सोने की, इसे हटा के मेरी आइज़ में से जो सैपायर है उसे लेके तुम जो गरीबों लोगों की मदद है उसकी कर सकती हो। By this time the weather had become cold. The bird had developed an attachment with the statue. She did not want to leave the statue, which had now become blind. अब इस जो वक्त था वो ठंड हो रही थी, बर्ड जो थी वो डेवलप हो रही थी, उसने उसमें स्टैचू के साथ अटैचमेंट कर ली। वो नहीं चाहती थी कि वो स्टैचू को छोड़ दे उसकी, क्योंकि एक आंख जो थी उसने एक डायमंड निकाले तो वो एक आंख से अंधा हो गया। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वैलो डिडंट। जो प्रिंस था उसने कहा कि तुम जाओ, पर वो स्वैलो जो होती है नहीं जाती है। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड इट टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट शी सॉ। और फिर प्रिंस रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम ऊपर सिटी के उड़ सकती हो और बताओगी मुझे कि क्या तुमने देखा। तो यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी तुम मुझे मार्वलस थिंग्स बताओगी, बट उससे भी मार्वलस तुम मुझे ज़्यादा बताना है कि कौन सफ़र है, यानी किस कोई बीमार है, मैन या वुमेन। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज अ मिस्ट्री आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, यानी मैं बहुत ज़्यादा सोने से कवर्ड हूँ। प्रिंस कहता है यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, यानी तुम मेरे पत्ते से पत्ते लेके तुम गरीबों को देना। द लिविंग ऑलवेज थिंग्स दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और
शायद ही उन्हें जो गरीब लोग हैं उन्हें गोल्ड हैप्पी करेगा। एंड द स्वैलो डिड द सेम। अब जो स्वैलो ने क्या किया, वो से जो उसने कहा वैसा करा। ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस लोड्स इट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड बिकम डल एंड ग्रे। अब क्या हुआ, ऐसे करते गया तो उसका जो स्टैचू का जो सोना था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और वो एकदम डल और ग्रे बन गया। वेरी सून स्नो केम, यानी बहुत जल्द फिर जो स्नो यानी बर्फ़ पड़ने लगी। फॉलो बाय फ्रॉस्ट एंड स्वैलो डाइड बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव द कोल्ड। अब अम, जो हुआ तो जो स्वैलो थी, जो बर्ड थी, उसने वो सरवाइव नहीं कर पाई इतनी ठंड को और वो मर गई। इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट। अब उसकी जो डेथ थी, उसका जो मरना था, वो प्रिंस का हार्ट जो था वो दिल टूट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द मयूर एंड द टाउन काउंसलर पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्ड हर शैबी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जो मयूर थे टाउन काउंसलर थे, उन्होंने वो जो स्टैचू था वो हटा दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत डल और एप्रेशन हो गया था। दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लिटिल हार्ट। उन्होंने स्टैचू को मेल्ट कर दिया यानी पिघला दिया, पर वो जो उसमें जो आत्मा बस रही थी, जो हार्ट था, उसे नहीं पिघला पाए। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप they where the dead swallow was also lying। उन्होंने उस मेल्टेड स्टैचू को एक डस्टबिन में डाल दिया, डस्ट हीप में डाल दिया, जहाँ पे जो स्वैलो थी, जो बर्ड थी, वो भी पड़ी हुई थी। ऑन वन डे गॉड asked one of his angel to bring two precious things from the earth and she took the hidden heart, happy prince and dead swallow। फिर एक दिन भगवान ने एंजल्स को कहा कि दो प्रीशियस थिंग्स यानी दो कीमती चीज़ें अर्थ से लेके आओ। तो जो एंजल्स थी, उन्होंने क्या लाया, एक हैप्पी प्रिंस, वो जो हैप्पी प्रिंस का जो दिल था वो लिडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस, और वो जो डेड स्वैलो थी वो दोनों एक प्रीशियस थिंग के रूप में वो लेके आई। यहाँ पे आपको जो समरी दे रखी थी हैप्पी प्रिंस की वो आपको बताएगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड सो बिकॉज of the famous statue in this city. His countrymen were quite prosperous. He did not know any sorrows. There were many jesters in his place। तो जो हैप्पी प्रिंस था वो कॉल्ड बिकॉज था क्योंकि उसे नहीं पता था सॉरोज के बारे में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है द स्वैलो स्टेट बैक इट वॉज। जो स्वैलो थी वो बैक क्यों रही, क्योंकि होपफुल टू गेट सम रिवॉर्ड, क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिलना था। लुकिंग फॉर स्पेस टू से, यानी उसे थोड़ा स्पेस चाहिए था। काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंस, यानी उसका दिल बहुत दयालु थी, उसको हेल्प करनी थी प्रिंस थी। वेटिंग फॉर द सीजन ऑफ टू चेंज, यानी वो सीज़न का वेट कर रही थी कि वो चेंज हो जाए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें बी पे टिक कर लेंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज कॉरस्पॉन्ड द वर्ड सफरिंग। तो सफरिंग कौन सा करस्पॉन्ड करता है, ये करता है, ये वाला, या ये वाला, या ये वाला। तो सफरिंग वर्ड को आपका जो बी ऑप्शन है वो कॉरस्पॉन्ड करता है, तो आप इस पर बी पे टिक कर लेंगे। तो ये आपका कर लेंगे। नेक्स्ट आपको देखा है पिक द मोस्ट सूटेबल क्यूटर फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, यानी इस एक्सट्रैक्ट के लिए आपको मोस्ट सूटेबल क्यूट रखना है। तो एज फार एज वी कैन डिसर्न द सोल पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्ट इज टू काइंडल अ लाइट ऑफ द डार्कनेस ऑफ मार बीइंग। ये कार्ल जंग ने लिखा है। डाउट एवरीथिंग फाइंड योर ओन लाइट, यानी ये बुद्धा ने बोला, यानी डाउट हर जगह है पर आपको अपनी ओन लाइट देखनी है। what you do make a difference and you have to decide what kind of difference you want to make। अब आपको देखना है कि डिफरेंस क्या है, पर आपको डिसाइड करना है किस टाइप का आपको डिफरेंस बनाना है। तो ये जेन गुडॉल ने लिया है। टू बी गुड एंड लीड टू अ गुड लाइफ मीन्स गिव टू अदर्स मोर देन वन टेक्स फ्रॉम दैम, यानी आपको क्या करना है, दूसरों की लाइफ को अच्छा बनाना है, कि दूसरों अच्छे माने, अपनी लाइफ को ज़्यादा ही बारे में नहीं सोचना है। ये लीव टॉल्स्टॉय ने लिखा है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सूटेबल मोस्ट सूटेबल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मोस्ट सूटेबल क्यूट हो जाएगा। तो आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फिफ्थ। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री इम्प्लाइज दैट। ये क्या इम्प्लाई करता है, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री। पीपल्स लीव्स आर फुल ऑफ मिस्ट्रीज, यानी जो लोग हैं वो फुल ऑफ मिस्ट्रीज के साथ रहते हैं। मिस्ट्री इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू मिस्ट्री। मिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है मिस्ट्री की। रीज़न फॉर मिस्ट्री इज़ मिस्ट्री, या नो मिस्ट्री इज़ कंप्लीट विदाउट मिस्ट्री। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रीज़न फॉर मिस्ट्री इज़ अ मिस्ट्री। लिडन हार्ट एंड डेड स्वैलो वर प्रीशियस बिकॉज। जो लिडन हार्ट था प्रिंस का और डेड स्वैलो वो प्रीशियस क्यों थे। दे आर थ्रोन इन द बिन बाय द पीपल, उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया गया था लोगों के द्वारा। द डीड ऑफ काइंडनेस मेड दैम प्राइसलेस। अब
जो उनकी डीड थी, उनकी दयालुता की जो डीड थी उन्हें प्राइसलेस बनाती थी। या आपका दे हैड डाइड ड्यू टू कोल्ड इन द विंटर्स, यानी वो मर गए थे गर्मियों के मतलब ठंड के द्वारा। रूबीज एंड ज्वेलरीज मेड दैम एक्सपेंसिव, या रूबीज़ और ज्वेलरीज जो थी उन्हें एक्सपेंसिव बनाती थी। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है, द डीड ऑफ काइंडनेस मेड देम प्राइसलेस, यानी जो उनकी जो डीड थी काइंडनेस की उन्हें प्राइसलेस बनाती थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।